हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गिरीश सर और आप देख रहे हैं गिरीश सर की क्लास। इस वीडियो में आप लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट बीता हुआ, परफेक्ट पूर्ण, कंटीन्यूअस नियमित, टेंस काल यानी बीता हुआ पूर्ण नियमित काल। इस काल के वाक्यों से ये स्पष्ट होता है कि कार्य हो रहा था यानी पास्ट में, लेकिन कब तक होगा यह क्लियर नहीं होता है। केवल कार्य के जारी होने का समय दिया होता है कि इतने बजे से कार्य हो रहा था। तो देखिए, इसकी पहचान होती है इस काल के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहा था, से रहे थे आदि शब्द आते हैं, लेकिन कार्य जारी होने का समय भी दिया होता है, यानी कब से कार्य हो रहा है इसका समय भी दिया होता है। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का रूल ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हैड बीन, कोई सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार, यानी निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का यूज करते हैं। इसके बाद समय लिखेंगे यानी टाइम। तो देखिए, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, वह सुबह से पत्र लिख रहा था। वह सुबह से पत्र लिख रहा था। देखिए, पहचान है, से रहा था, से लिख रहा था, यानी वह सुबह से पत्र लिख रहा था। समय दिया हुआ है, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वह ही, इसके बाद हैड बीन, हैड बीन, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लिखना, राइट, फिर इसमें आईएनजी, राइटिंग। क्या लिख रहा था? ऑब्जेक्ट हमारा है पत्र, अ लेटर, और इसके बाद कब से लिख रहा था? सुबह से, सुबह निश्चित समय है, सिंस, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से पत्र लिख रहा था। ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। हाँ, अगला देखिए, मैं 4 महीने से स्कूल जा रहा था। मैं 4 महीने से स्कूल जा रहा था। तो देखिए, मैं 4 महीने से, अब देखिए इसमें 4 महीने है, तो 4 महीने कौन से 4 महीने? अनिश्चित समय है, तो यहां पर हम फार का यूज करेंगे। आई हैड बीन गोइंग, जा रहा था, आई हैड बीन गोइंग, कहाँ? स्कूल, गोइंग टू स्कूल। और अब समय कब से? 4 महीने से,
अनिश्चित समय है फॉर 4 months। तो इस प्रकार अफर्मेटिव सेंटेंस इस तरीके से बनाएंगे। इसके बाद देखिए निगेटिव। हाँ, निगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए। इसमें हैड और बीन के बीच में नॉट लगाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैड, फिर नॉट, फिर बीन, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और इसके बाद सिंस या फॉर, इसके बाद टाइम। निगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैड, फिर नॉट, फिर बीन, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फॉर, फिर टाइम। जैसे आप 2 दिन से अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे। आप 2 दिन से अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे। हाँ, तो देखिए आप 2 दिन से अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे। यू हैड, इसके बाद नॉट, हैड नॉट बीन, सीखना लर्न, आईएनजी, लर्निंग, क्या सीख रहे थे? अंग्रेजी, इंग्लिश। यू हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश, कब से? 2 दिन से, अनिश्चित समय है। फॉर 2 days, जैसे 4 महीने, 4 दिन, 2 घंटे, 5 वर्ष, ये सब अनिश्चित समय होते हैं। 2 बजे, सुबह से, रात से, आधी रात से, कल से, आज से, ये सब निश्चित समय होते हैं। इसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल। वह सन 1990 से इस विद्यालय में पढ़ रहा था। वह सन 1990 से इस विद्यालय में पढ़ रहा था। तो सबसे वह सन 1990 से इस विद्यालय में निगेटिव सेंटेंस है, नहीं पढ़ रहा था। वह सन 1990 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहा था। देखिए इसमें सन 1990 यानी कोई सन दिया हो, निश्चित समय होता है। वह सन 1990 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहा था। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट ही हैड नॉट बीन स्टडिंग in this school, निश्चित समय since 1990,
इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो WH फैमिली से शुरू होते हैं और दूसरे हेल्पिंग वर्ब। जब वाक्य के प्रारंभ में ही क्या आ जाता है तो हम हैड वाक्य शुरू में यूज कर लेते हैं, और जब क्या बीच में आता है तो व्हाट का यूज करते हैं। तो देखिए, जब क्या वाक्य के शुरू में हो, जब क्या वाक्य के शुरू में हो, इसके लिए देखिए स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले हैड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, फिर टाइम। जब क्या वाक्य के शुरू में हो, जैसे क्या वह 2 महीने से मंदिर जा रहा था। क्या वह 2 महीने से मंदिर जा रहा था। तो सबसे पहले हैड लिखेंगे, हैड, फिर सब्जेक्ट ही, इसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गोइंग टू द टेम्पल, मंदिर। अब कब से जा रहा था? 2 महीने से, अनिश्चित समय है, फॉर 2 months। फिर क्वेश्चन मार्क, निशान। और यदि क्या वाक्य के बीच में है तो व्हाट पहले लिखेंगे। जैसे वह सुबह से क्या कर रहा था। वह सुबह से क्या कर रहा था। तो सबसे पहले व्हाट, व्हाट के बाद तुरंत हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह, ही, इसके बाद बीन लिखेंगे। व्हाट हैड ही बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, डूइंग। व्हाट हैड ही बीन डूइंग, कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्या कर रहा था। मोहन 2 घंटे से
कहाँ जा रहा था? मोहन 2 घंटे से कहाँ जा रहा था? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर, इसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट मोहन, इसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी गोइंग, इसके बाद कब से 2 घंटे से अनिश्चित समय है फॉर 2 hours। Where had मोहन बीन गोइंग फॉर 2 hours? मोहन 2 घंटे से कहाँ जा रहा था? तो इस प्रकार आप लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस बहुत ही इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों की समझ में अवश्य आया होगा, और ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।